हो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी लॉजिक चैप्टर है मैथमेटिक्स का 12th स्टैंडर्ड, उसी में से स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम पढ़ रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट, मतलब कौन सा वाला नीचे दिया हुआ है स्टेटमेंट है वो हमें बताना है स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट बताने के लिए आपको क्या कंडीशन है स्टूडेंट, 100% ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी, तो स्टेटमेंट 100% फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट, 100% ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी, 100% फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू एफ, मतलब टी एंड एफ ओनली टू ट्रूथ वैल्यूज है। देख लेना स्टूडेंट यहाँ पे 5 + 4 = 13, 5 + 4 तो 9 होता है, यहाँ पे 5 + 4 = 13, 5 + 4 = 13, मतलब ये 100% फॉल्स है। तो स्टूडेंट इसी की ट्रूथ वैल्यू हमें मिल गई एफ। ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बन गई स्टूडेंट एफ। स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लेना, x - 3 = 40। स्टूडेंट x - 3 = 40 इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स, इट इज अ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ये x पे डिपेंड है तो स्टूडेंट इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या नहीं है स्टूडेंट, स्टेटमेंट नहीं है, नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू x पे डिपेंड है। क्लोज द डोर मतलब हमें ऑर्डर दी है, एंड मैंने बताया था आपको अगर ऑर्डर दी है तो स्टूडेंट वो क्या नहीं होता, इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। ऑर्डर दी है तो इट इज अ नॉट अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन है नॉट अ स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेटरी है नॉट अ स्टेटमेंट। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो क्या है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वी कैन राइट स्टूडेंट 0 + 0i is a 0 + 0i is a complex number, a is a 0 and b is a 0, a plus bi is a form of the complex number. So student 0 + 0i is a complex number and 0 + 0i is a 0, so that student 0 is a complex number, so that its truth value is a t। truth value क्या बन गई स्टूडेंट इसकी t। x² = x। स्टूडेंट x² = x, x तो हमें बताया नहीं क्या है, मतलब x तो वेरिएबल हो जाएगा, x वी कैन टेक एनी नंबर। सो स्टूडेंट अगर हमने x की वैल्यू हमने 1 ली तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट स्टूडेंट x की वैल्यू यहाँ पे हमने -1 ली तो -1² 1 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब स्टूडेंट ये गलत है, 100% ट्रू है या नहीं है। 0 लिया, 0 का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, 1 के लिए ट्रू है, 0 के लिए ट्रू है, बट स्टूडेंट बाकी के लिए फॉल्स है। बट स्टूडेंट कौन सा भी हमने दो, इट इज अ हर टाइम पे नेगेटिव, कौन सा भी नंबर ले लो, अगर यहाँ पे हमने x की वैल्यू नेगेटिव ली -1 तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो ट्रू नहीं है स्टूडेंट। सो इट इज अ नॉट अ, सो इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू दिया है स्टूडेंट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, मतलब जो भी हमें स्टेटमेंट दिए, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है वो हमें सिंबॉलिकली लिखना है। तो देख लेना यहाँ पे पहला एग्जांपल, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में है एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। स्टूडेंट ये हमें सिंबॉलिकली लिखना है, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट देख लेना अच्छी तरह से। स्टूडेंट यहाँ पे पी स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को हम नाम देंगे पी, और क्या है स्टूडेंट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नागपुर कहां है स्टूडेंट, महाराष्ट्र में। स्टूडेंट क्यू स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये पी स्टेटमेंट हो गया, ये क्यू स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा वाला यूज किया है, एंड यूज किया है, तो एंड यूज करने पर तो होता है कंजंक्शन, तो ऐसे वाला जो सिंबल होता है वो वहां पे बीच में डालना है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म इज अ पी कंजंक्शन क्यू। समझ में आया होगा स्टूडेंट, पी कंजंक्शन क्यू। बाद में ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलस। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, पी स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। क्या स्टूडेंट, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। नाउ क्यू स्टेटमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे और आ गया, मतलब ट्रायंगल इज आइसोस्केलस,
triangle is isosceles। स्टूडेंट हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, P और की वजह से डिसजंक्शन एंड ये आइसोकेलस वाला Q, मतलब P डिसजंक्शन Q, ये हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। स्टूडेंट हम जा रहे हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, देख ले रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरह से। ये ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B, राइट एंगल ट्रायंगल है B पॉइंट पे, देन मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट यहाँ पे इफ एंड देन यूज किया है, मतलब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो स्टूडेंट सिंगल पॉइंटेड एरो यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट फ्री स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, Q क्या बन जाएगा स्टूडेंट, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे P बीच में इफ देन है, तो स्टूडेंट कंडीशनल, और यहाँ पे Q, मतलब P कंडीशनल Q बन जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। स्टूडेंट हम जा रहे हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो स्टूडेंट देख लेना, स्टूडेंट कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे सैंपल करके लिए हैं, कुछ एग्जांपल आपको करने हैं होमवर्क में। स्टूडेंट आपने वो एग्जांपल जरूर करना है। स्टूडेंट सारे एग्जांपल सॉल्व करके नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टूडेंट आप वैसे आंसर डायरेक्टली देख सकेंगे स्टूडेंट, बट आपकी भी थिंकिंग बढ़नी चाहिए, इसीलिए हम स्टूडेंट कई कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे और कुछ एग्जांपल आपको करने हैं। जो एग्जांपल आपको डिफिकल्ट जाएगा स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, आपको उसी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टूडेंट देख लेना क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है यहाँ पे, और मतलब लॉजिकल कनेक्टिव, मतलब ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसी का हमें लिखनी है ट्रूथ वैल्यूज। मतलब स्टूडेंट पहले सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है और बाद में ट्रूथ वैल्यूज जरूर देखना। चलो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला वाला स्टेटमेंट P, क्या है स्टूडेंट, 4 इज ऑड, 4 इज ऑड। तो स्टूडेंट ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी ट्रूथ वैल्यू स्टूडेंट F है, क्योंकि 4 इवन नंबर है, यहाँ पे बताया है 4 इज ऑड, मतलब ट्रूथ वैल्यू इज F। स्टूडेंट यहाँ पे Q स्टेटमेंट बनेगा, Q स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ पे, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम। स्टूडेंट आपको पता है प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही ऐसी है, द नंबर एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर की डेफिनेशन में 1 को कंसीडर नहीं किया हुआ है, सो स्टूडेंट 1 इज नॉट अ प्राइम, मीनिंग स्टूडेंट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज F, 1 इज वन प्राइम नहीं है। तो स्टूडेंट ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इसकी F है। तो अब इसका हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखना है स्टूडेंट, अभी इसी का हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। चलो हम यहाँ पे लिख देते स्टूडेंट शॉर्टली, यहाँ पे जगह नहीं है तो स्टूडेंट क्या लिख देते, चलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बच जाएगा, ये तो P है, ये और यानी कि डिसजंक्शन है, ये Q है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा P डिसजंक्शन Q। और स्टूडेंट अब हमें इसी के वैल्यूज लिखने हैं, वैल्यू निकालनी है ट्रूथ वैल्यू। P क्या है स्टूडेंट, F है, डिसजंक्शन Q क्या है स्टूडेंट, F है। तो F डिसजंक्शन या डिसजंक्शन का वो जो टेबल है वो याद करो। डिसजंक्शन यानी क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू तो आंसर ट्रू, या में कुछ भी कोई भी ट्रू नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू बनेगी F। क्या बनेगी ट्रूथ वैल्यू, मतलब 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट, F इज अ ट्रूथ वैल्यू, F ट्रूथ वैल्यू हो गई। अब स्टूडेंट हम जा रहे हैं, अब आगे का एग्जांपल लेने वाले स्टूडेंट यहाँ पे, तो मुझे इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा, तो मैं स्टूडेंट ये हटा रहा हूं, यहाँ पे देख लेना। स्टूडेंट मैं आगे का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं जो है बुक में, इफ 3 into 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 50। स्टूडेंट यहाँ पे इफ एंड देन है, तो स्टूडेंट अब हमें इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। पहला स्टेटमेंट A बनेगा P, दूसरा वाला स्टेटमेंट A बनेगा Q, तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में 3 into 5 is equal to 8। क्या स्टूडेंट 3 into 5 8 होते हैं, नहीं, 3 into 5 15 होते हैं, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसी की ट्रूथ वैल्यू बनेगी स्टूडेंट F।
स्टूडेंट क्यू वाला अगला स्टेटमेंट क्या है, 3 + 5 = 15। 3 + 5 तो 8 होते हैं, तो यहाँ पे 15 बताया, मतलब ए बी क्या स्टूडेंट फॉल्स ही है। दोनों के ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब स्टूडेंट हमें निकालना है सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म इज तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे P कंडीशनल, इफ देन है सो कंडीशनल एरो आ जाएगा, और Q दोनों के ट्रूथ वैल्यू लिख देना। P की ट्रूथ वैल्यू है F, ये कंडीशनल, Q की भी ट्रूथ वैल्यू है F, और P कंडीशनल F। आपको पता है कंडीशनल का टेबल याद करो स्टूडेंट, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ही फॉल्स आंसर है। यहाँ पे पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है, मतलब आंसर आ जाएगा ट्रू। तो स्टूडेंट ये वाला जो एग्जांपल है उसी की ट्रूथ वैल्यूज है T। नाउ स्टूडेंट हम जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मिल्क इज अ व्हाइट if and only if sky is blue। स्टूडेंट ये वाला एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है, ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। स्टूडेंट यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है if and only if, तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यूज हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट आंसर में देख लेना, यहाँ पे P मिल्क इज व्हाइट मतलब मिल्क व्हाइट होता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या आ जाएगी स्टूडेंट, करेक्ट 100%। तो T स्टूडेंट Q, इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या आ जाएगी, Q क्या है, स्काई इज ब्लू, तो स्काई ब्लू होता है स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू होता है, तो स्टूडेंट ये सही है। तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट T। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिख देना, सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा if and only if है, इसीलिए डबल पॉइंटेड एरो, सो P बाय कंडीशनल Q। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। स्टूडेंट अब हमें इसकी लिखनी है ट्रूथ वैल्यूज। चलो यहाँ पे जगह नहीं है तो साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये P बाय कंडीशनल Q, अब ट्रूथ वैल्यूज पुट कर देना। P की ट्रूथ वैल्यूज क्या है स्टूडेंट T है, Q की ट्रूथ वैल्यूज क्या है T है, दोनों T है, T बाय कंडीशनल T। मतलब स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, जो भी बाय कंडीशनल का हमारा ट्रूथ टेबल है उसमें याद किया हमने, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों T तो आंसर T, दोनों F तो भी आंसर T। यहाँ पे दोनों T है तो आंसर आ जाएगा T। समझ में आया स्टूडेंट? ये क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 भी हमने पढ़ा। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेना। If the statement P and Q are the true, स्टूडेंट ये देखो स्टूडेंट P and Q के बारे में हमें दिया है, P and Q are the true statements and R and S are the false statement। R and S कैसे स्टेटमेंट है, false है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये जो R and S जो स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट false स्टेटमेंट है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जो हमें नीचे ये जो स्टेटमेंट दिए है उन्हीं के हमें फाइंड करने ट्रूथ वैल्यूज। तो देख लेना P Q ट्रू है, R S false है, तो स्टूडेंट पुट करो यहाँ पे वैल्यूज। P की ट्रूथ वैल्यूज क्या है T, डिसजंक्शन। Q की ट्रूथ वैल्यूज क्या है T Q भी T है, कंजंक्शन। R की ट्रूथ वैल्यू क्या है F। स्टूडेंट ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, T कंजंक्शन F, कंजंक्शन यानी क्या होता है, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, इक्विवेलेंट। स्टूडेंट T डिसजंक्शन F, T डिसजंक्शन F क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन में क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू आंसर ट्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर स्टूडेंट। तो इसी की ट्रूथ वैल्यू बनी T। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट इट इज इक्विवेलेंट विद Q। Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है T, देखो यहाँ पे आगे ऊपर दिया है कंजंक्शन R की ट्रूथ वैल्यू क्या है F, ब्रैकेट कंप्लीट कंजंक्शन। निगेशन P का, निगेशन P ट्रू है, कंजंक्शन यस F है। स्टूडेंट ब्रैकेट सॉल्व कर दो पहले, T कंजंक्शन F मतलब दोनों कंजंक्शन है, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है, ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स। यहाँ पे डिसजंक्शन स्टूडेंट ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, कंजंक्शन F। स्टूडेंट इट इज इक्विवेलेंट विद ये F डिसजंक्शन F कंजंक्शन F, कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू आंसर ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है मतलब आंसर आ जाएगा F। और स्टूडेंट F डिसजंक्शन F आपको पता है डिसजंक्शन यानी कि दोनों में से एक ट्रू तो आंसर ट्रू, यहाँ पे दोनों में से एक भी ट्रू नहीं तो आंसर फॉल्स। स्टूडेंट ये थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पे आ रहे हैं, Q कंजंक्शन R
ब्रैकेट डिजंक्शन ब्रैकेट कंजुगेशन P कंडीशनल सॉरी कंजंक्शन S, पुट कर दो वैल्यूज। Q कौन है? T कंजंक्शन, R कौन है? F डिजंक्शन, निगेशन, P कौन है? T कंजंक्शन, कंजंक्शन यहाँ पे, S कौन है? F। स्टूडेंट अब यहाँ पे लिख देना है आपने T कंजंक्शन F मतलब आ जाएगा F, क्योंकि दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है तो कंजंक्शन में F आ जाएगा। यहाँ पे डिजंक्शन ब्रैकेट में निगेशन ऑफ T आ जाएगा F कंजंक्शन F। स्टूडेंट यहाँ पे F डिजंक्शन F कंजंक्शन F आ जाएगा। आपको पता है अभी दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू होता है कंजंक्शन में, नहीं तो फॉल्स होता है। यहाँ पे F डिजंक्शन में दोनों में से एक ट्रू तो आंसर ट्रू, यहाँ पे दोनों में से एक भी ट्रू नहीं तो आंसर F आ जाएगा, तो इसी की ट्रूथ वैल्यू बनेगी F। स्टूडेंट हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे ब्रैकेट निगेशन R क्या है? F, बीच में क्या है स्टूडेंट? बाय कंडीशनल, P कौन है स्टूडेंट? T कंडीशनल, निगेशन Q कौन है स्टूडेंट? T। तो सॉल्व करो, निगेशन F क्या आ जाएगा? T बाय कंडीशनल, T यहाँ पे T है ये ब्रैकेट, कंडीशनल निगेशन T क्या आ जाएगा? F। दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू होता है बाय कंडीशनल में, आपने पढ़ा है पहले। यहाँ पे कंडीशनल F, और स्टूडेंट ये तो बहुत इजी है, कंडीशनल आ गया और पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो क्या आ जाएगा? तो स्टूडेंट ये हो गए स्टूडेंट, बाकी कुछ एग्जांपल है जो आपके लिए होंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन नंबर 5, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से लॉजिक चैप्टर। स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा है, वी हैव टू राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है उनका हमें निगेशन लेना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है देख लो, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट निगेशन करना है मतलब हमें नॉट अप्लाई करना है। जो स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो अप्लाई करो, डाल दो, जिसमें नॉट है निकाल दो, इसका मतलब है निगेशन करना। और एक बार सुनो, नॉट नहीं है तो नॉट डालना है, नॉट है तो निकालना है, ऐसा होता है निगेशन। स्टूडेंट पहला वाला आंसर तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, यहां पे नॉट नहीं है तो डाल दो, तो हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नहीं है, नॉट लगा है। स्टूडेंट सेकंड देख लो, 3 is not the root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0। here पे नॉट है तो निकाल दो, तो 3 is a root, 3 is a root of the equation। किसका इक्वेशन हो गया स्टूडेंट? x square plus 3x minus 18 equal to 0। ओके स्टूडेंट नंबर 3, √2 is a rational number, √2 is a rational number, यहाँ पे नॉट नहीं है तो डाल दो, सो √2 is not rational number, √2 क्या नहीं है? रैशनल नंबर नहीं है। स्टूडेंट फोर्थ वाला देख लो अभी, 7 + 3 greater than 5। तो ये वाला जो है स्टूडेंट, इसका निगेशन क्या है देख लो, 7 + 3 लेस देन और इक्वल टू, क्या लिख देंगे स्टूडेंट? लेस देन और इक्वल टू 5, इसका निगेशन ये है। स्टूडेंट जरूर ख्याल में रखना निगेशन क्या होता है, इक्वल का निगेशन होता है नॉट इक्वल। आप कह देंगे यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इज आया था, वर्ब आया था, इक्वेशन नहीं है। स्टूडेंट इसका इक्वल का निगेशन होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का इक्वल। स्टूडेंट ग्रेटर देन का जो निगेशन होता है वो है लेस देन इक्वल टू। स्टूडेंट लेस देन का निगेशन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। स्टूडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू का निगेशन होता है लेस देन, और लेस देन और इक्वल टू का निगेशन होता है ग्रेटर देन। स्टूडेंट बिलोंग्स टू का निगेशन होता है नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया सबको? स्टूडेंट तो ये होता है, मतलब इसका निगेशन ये, इसका ये, मतलब वाइस वर्सा।
मतलब वाइस वर्सा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 चलो खत्म हो गया।